हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिमांशु दिस साइड एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस की सेकेंड एक्सरसाइज। इससे लास्ट वीडियो में हमने कवर अप करे थे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उसमें हमने सीखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। लेट्स सी द एक्सरसाइज नंबर 11.2 में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Let's see question number 1. Question number 1 में आपको बोला गया है which of the following are in inverse proportions. आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है कि उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉलो होता है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब की। लेट्स सी, आपको दिया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स है और टाइम गिवन है। सपोज आपके पास 5 वर्कर्स है और वो टाइम ले रहे हैं 10 डेज का, और आपके पास 10 वर्कर्स है और वो टाइम ले रहे हैं कितने डेज का, 5 डेज का। मीन्स एक तो बढ़ रहा है, ठीक है, और एक कम हो रहा है। हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है, मीन्स डेज वर्कर्स कम है तो टाइम ज्यादा है, वर्कर्स ज्यादा है तो टाइम कम है। तो फर्स्ट केस में हमारा कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है द टाइम टेकन फॉर योर जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। कि आपको जो है वो टाइम गिवन है और क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। सपोज टाइम है आपके पास 5 आवर्स का है एंड डिस्टेंस है आपके पास 100 किलोमीटर्स पर आवर का। टाइम आपके पास सपोज 10 आवर्स है और डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर पर आवर का। राइट, मीन्स आपका अगर टाइम बढ़ रहा है तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस केस में क्या होता है, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है। राइट, अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, बड़े या कम हो, तो दोनों ही केसेस में हमारा क्या आता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट। इसमें बोला है कि एरिया कल्टिवेटेड land and the crop harvested. Okay. Suppose एरिया और क्रॉप हमने लिया। अगर एरिया ज्यादा होगा तो क्रॉप भी ज्यादा हम उगा सकते हैं, अगर एरिया कम होगा तो क्रॉप भी कम उगाई जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। एरिया ज्यादा है तो क्रॉप भी ज्यादा है, एरिया कम है तो हमारे पास क्रॉप भी कम है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में बोला गया है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। राइट, फोर्थ पार्ट है टाइम और स्पीड। अगर आपके पास टाइम 1 आवर का है तो स्पीड आपके पास सपोज 60 किलोमीटर्स पर आवर है। अगर आपके पास टाइम 1.5 आवर का है तो स्पीड आपके पास कितने आवर्स की हो गई है, सपोज हाफ आवर है, तो स्पीड आपकी बढ़ गई है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अगर आपको कहीं पे जाना है, सपोज आपके पास 1 घंटा है तो आप नॉर्मल स्पीड पे चल सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है और जाना दूर है तो क्या होगा, आप स्पीड बढ़ा दोगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास टाइम कम हो रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है।
इट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन चल रहा है यहाँ पर. ओके, नाउ लेट्स सी द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला है? द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. पॉपुलेशन है और एरिया है. अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो एरिया कितना होगा पर पर्सन? कम होगा. पॉपुलेशन कम होगी तो एरिया पर पर्सन कितना होगा? ज्यादा होगा. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारे साथ? इनवर्स प्रोपोर्शन चल रहा है. ओके, मीन्स अगर दोनों ही चीजें हमारी सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी तो वहां पर क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. और अगर अपोजिट चल रही है तो दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन है केस. So let's come to the question number 2. So students, let's see question number 2. Question number 2 में आपको बोला गया है in a television game show the prize money for rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners and complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. आपको एक टेबल गिवन है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ विनर्स गिवन है एंड प्राइस दिया गया है कि ईच विनर को कितना प्राइस मिला है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि 4 के लिए कितना प्राइस है और 5 के लिए कितना प्राइस है विनर्स के लिए. सो लेट्स सी द नंबर 4. प्राइस फॉर 4. कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन का. क्या होता है? x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2 होता है. तो x1 कितना है? 1 है इंटू 1 लाख और x2 कितना है? 4 है. 4 के लिए हम पुट कर रहे हैं तो हमें फाइंड आउट करना है प्राइस. क्या होगा? y2 की वैल्यू निकाल लेंगे. 1 इंटू 1 लाख अपॉन 4 कितना आ गया? 25,000. अगर हम 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 25,000 आता है. तो 4 के लिए कितना प्राइस है? 25,000. अब जाएंगे 5 के लिए. प्राइस फॉर 5 विनर्स. यहाँ पे भी हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं. ये 4 के लिए था, अब है 5 के लिए. सेम फॉर्मूला पुट होगा. x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2. x1 कितना है? 1 है और y1 कितना है? 1 लाख है. x2 की जगह हम क्या लिख लेंगे? 5, क्योंकि हमें पूछा गया है 5 विनर्स का. ओके, डिवाइड कर कितना है? 2. तो हमारा कितना हो गया? 20,000. 5 विनर्स के लिए कितना प्राइस है? 20,000. अब अगर पूछा जा रहा है प्राइस फॉर 8 विनर्स, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2. x1 और y1 तो हमारा सेम ही रहेगा. x2 कितना हो गया? अब 8 हो गया. तो हम इसका क्या करेंगे? 1 इंटू 1 लाख अपॉन 8 डिवाइड करा. आप अगर 2 से करते हो, चलो 2 4 ज़ा और ये 50 हो गया. 2 ज़ा 25, 2 ज़ा ये कितना आ गया हमारा? 22,500. तो 8 पर्सन के लिए कितना प्राइस है? 22,500.
अब अगर पूछा जा रहा है प्राइस फॉर 10 विनर्स, राइट, कितना हो गया, x1 इंटू y1 है इक्वल्स टू x2 इंटू y2 है। x1 इंटू y1 कितना था हमारा, 1 इंटू 1 लाख था। x2 की जगह हम पुट कर देंगे 10 और y2 एज इट इज 1 इंटू 1 लाख अपॉन 10, कितना आ गया y2, 10,000 आ गया। और सेम अगर हम जाते हैं किसके लिए, 20 के लिए, प्राइस फॉर 20 विनर्स, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2, 1 इंटू 1 लाख हो गया इक्वल्स टू 20 इंटू y2 है। जीरो से जीरो कैंसिल, ये कट हुआ तो कितना रह गया 5,000। यहाँ पे हम फिल कर देंगे। तो हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास 4 विनर्स होंगे तो कितना प्राइस मिलेगा पर विनर को, और अगर 5 होंगे तो कितना मिलेगा। ओके, सब में कौन सा फॉर्मूला क्या है हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, इनवर्स proportion. Now let's see question number 3. Let's see question number 3. Question number 3 में बोला है Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. आपको एक टेबल गिवन है, इसमें ना नंबर ऑफ स्पोक्स गिवन है और एंगल दिए गए हैं बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, 90 है, 90 डिग्री है और 60 डिग्री है। ठीक है, अगर 4 स्पोक्स है तो हर एंगल, हर दोनों मतलब जो भी स्पोक्स है कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। अगर 6 स्पोक्स है तो कितना है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है कि अगर व्हील में नंबर ऑफ स्पोक्स 8 होंगे तो कितना एंगल होगा, 10 होंगे तो कितना एंगल होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स इज 8। तो किससे करेंगे हम, इनवर्स वाले फॉर्मूला से, x1 इंटू y1 x2 इंटू y2, कितना है 4 है और 90 डिग्री है, और x2 कितना है 8 है। 4 इंटू 90 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, 4 2 8, और ये है हमारा 45 डिग्री। 8 है स्पोक्स तो कितना एंगल है 45 डिग्री है। एंड व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स इज 10 तो कितना होगा, 4 इंटू 90 इक्वल्स टू 10 इंटू y2 अपॉन 10 हो गया, 4 9 36। तो अगर 10 स्पोक्स है तो कितना डिग्री होगा, हर स्पोक के बीच का एंगल 36 डिग्री। एंड व्हेन नंबर ऑफ स्पोक इज 12 तो कितना एंगल होगा, सेम पैटर्न से निकालेंगे, 4 इंटू 90
इक्वल्स टू 12 इंटू y2, 4 3 और 3 9 होता है। कितना आ गया? 30 डिग्री, राइट। ये तो हमें पता चल गया कि हमारे अगर 8 स्पोक्स होंगे तो कितना एंगल होगा, 10 होंगे तो कितना होगा, 12 होंगे तो कितना होगा। अब देखते हैं आगे कुछ और कंडीशंस भी दी गई हैं हमें कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ consecutive spokes is inverse। तो yes, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स ज्यादा है और तो एंगल कितना हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। सेकेंड वाला देखते हैं क्या पॉइंट है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद अ 15 स्पोक्स। अब अगर हमें एक और कंडीशन रखनी है कि अगर हमारे पास 15 स्पोक्स हैं तो कितना एंगल आएगा? व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स इज 15, तो क्या करेंगे हम? सेम पैटर्न से निकालेंगे x1 इंटू y1, x2 इंटू y2। कितना था? 4 था और 90 था और यहाँ पे कितना हो गया? 15 हो गया। तो 4 इंटू 90 अपॉन 15 करा। चलो 3 से करते, 3 5 सा 3 सा, ये हो गया 6, 4 6 सा 24। तो कितना हो गया हमारा? 24 डिग्री आ गया है, ठीक है। 15 स्पोक्स है तो कितना एंगल होगा? 24 डिग्री। अब पूछा है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब एक कंडीशन रख दी कि अगर 40 डिग्री है तो हमारा स्पोक्स कितने होंगे, राइट। When an angle is 40 डिग्री तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने? x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। अब हमारे पास x1 कितना है? 4 है, y1 कितना है? 90 है, x2 हमें फाइंड आउट करना है, y कितना है? 40 डिग्री है। कितना आ जाएगा? 40 इक्वल्स टू x2। तो x2 कितना आ गया हमारा? 9। नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे हमारे पास? 9 हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें स्पोक्स गिवन है, एंगल्स निकालने कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स से, तो कैसे फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला पुट होगा इनवर्स प्रोपोर्शन का, x1 इंटू y1 equals to x2 into y2. So let's come to question number 4. So let's see question number 4. If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. And how many would each get if the number of children is reduced by 4? देखो 24 children है तो हर बच्चे को स्वीट्स कितनी मिल रही है? 5। अगर हमने 4 बच्चे उसमें से कम कर दिए हैं तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। हमें गिवन है x1 कितना? 24 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 इंटू y2। फाइव 4 जा और 4 6 जा, तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी? 6 स्वीट्स मिलेंगी। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स।
in his kettle for 6 days, and how long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अब हमें क्या गिवन है कि एक फार्मर है, उसके पास एनिमल्स हैं, कितने? नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज, ये दो चीजें हैं कि उसे के पास काफी खाना है और उनका जो खाना है वो कितने दिन चल जाएगा। अगर उस फार्मर के पास 20 एनिमल्स हैं तो उसका खाना चलता है कितने दिन? 6 डेज। अगर वहीं उसके 10 एनिमल्स और बढ़ जाते हैं, मीन्स 20 + 10 कर देंगे, 30 हो गए, तो उसका खाना कितने दिन चलेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या करें? सेम x1 × y1 = x2 × y2, 20 × 6/30 हो गया, ये हो गया y2, 0 से 0 कैंसिल, 3 2s, तो कितने दिन चलेगा उसका खाना? ओनली 4 डेज चलेगा। ओके, सो इस एक्सरसाइज के हमने 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करे हैं एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग इट एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।